बोलिए गणेश जी महाराज की जय। प्रभु अपने परम धाम गए, पूरे पर्व भर हमने और आपने उनकी बड़ी सेवा करी। अब गणेश जी के विसर्जन के पश्चात जो सामग्री वहाँ बची हुई है, उन सामग्रियों का हमें कैसे क्या करना है। पहली बात तो जिस स्थान पर आपके यहाँ गणेश जी की स्थापना हुई थी, उस स्थान पर आपको 5 दिवस घी का या तेल का, एक पीतल का हो या मिट्टी का, आपको दीपक प्रज्वलित करना रहेगा सुबह शाम। और जिस कलश में आपने नारियल रखे थे, उस कलश का जल अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। और वह जो नारियल था लोटे का, जो आपका मनोकामना श्रीफल आपने रखे थे, कलश, रुद्र कलश, वरुण कलश, उस कलश के श्रीफल को कुछ लोग नदी में विसर्जन कर देते हैं, कुछ अपने पूजन स्थान में रखकर उसका पूजन करते हैं, कुछ के द्वारा मंदिर में दान कर दिया जाता है। तो जैसा आप करते आए हैं, यह तीनों ही बात सही है। नवग्रह की जो सामग्री है, उन्हें आप किसी मंदिर में दान कर दें या किसी ब्राह्मण को दक्षिणा द्रव्य के साथ में आप उन्हें दान कर दें, तो जिससे जो हमारे नवग्रह देवता है और पूरे पर्व भर हमने उनकी अर्चन करी, पूजन करी, उनकी हम पर बड़ी कृपा रहती है। नवग्रह के निमित्त आप अन्न दान वगैरह भी बड़े प्रेम भाव से कर सकते हैं। जो समस्त पूजन सामग्री थी, फूल बेलपत्र, यह तो आपके द्वारा विसर्जन कर दिया गया। और विशेष चीज़ यह है कि जो गणेश जी के साथ में अगर आपने रिद्धि सिद्धि भी रखे थे, तो उनको आपने उठाकर अपने पूजन स्थान पर रख लिया है। उनका आपको हमेशा पूजन करना है। अगली बार पुनः जब श्री गणेश जी महाराज का शुभ आगमन होगा, तो नए वाले फिर आप माता जी का निर्माण करेंगे, सुपारी में कलावा लपेट कर उन्हें रख लेंगे, और यह पुरानी वाली माता जी का फिर विसर्जन हो जाएगा। तो इन्हें 1 साल रिद्धि सिद्धि आपके घर पर हमेशा बनी रहे। और विशेष चीज कि गणेश जी महाराज विघ्नों को दूर करने वाले हैं। जब उनका शुभ आगमन हो जाता है, तो यह पर्व भर जितने दिन आपके द्वारा उनकी सेवा होती है, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, उतने दिन आप स्वयं ने एक दिव्य अनुभव की अनुभूति आपके द्वारा हुई होगी। तो प्रतिदिन मूर्त रूप में तो प्रभु का विसर्जन हो जाता है, लेकिन वह हमेशा उनकी मंगल कृपा दृष्टि हम पर, हमारे परिवार पर, हमारी संतति पर, हमारे कार्यक्षेत्र पर विघ्न विनायक की कृपा सदैव बनी रहे। और अगर आपने अपने घर पर ही किसी टब में या बाल्टी में प्रभु का विसर्जन किया है, तो वह जो प्रभु का स्वरूप उस जल में जब घुल जाए, तो उस मिट्टी को आप किसी गमले में रखें, उसमें कोई पौधा अवश्य लगा दें, तो आपको स्मरण रहेगा कि वह प्रभु हमारे यहाँ पर विराजित हैं, उनका आशीर्वाद हम पर बना हुआ है। और विशेष चीज़, अगर आपने स्वयं ने ही मोबाइल से या यूट्यूब से आपने देखकर पूजन अर्चन करी है, तो पूजन की परिपूर्णता निमित्त अंत में दक्षिणा द्रव्य आप किसी भी विप्रवर मंदिर में आप दें, किसी भूखे को भोजन कराएं, बड़े मन भाव से प्रभु का स्मरण करें, विघ्नेश्वर का, क्योंकि इनकी कृपा के बिना कोई काम संभव नहीं हो पाता। हमारे जीवन के विघ्नों से अगर हम चाहते हैं हमारी रक्षा हो, तो हमें श्री गणेशाय नमः, श्री विघ्नेश्वराय नमः, श्री लंबोदराय नमः, यह प्रभु का जीवन पर्यंत यह ध्यान मंत्र हमें अपने मन में धारण करना ही होगा कि उनकी ही कृपा से बुद्धि की हम में संचालन है। बुद्धि सिद्धि प्रभु की ही कृपा से प्राप्त हो पाती। तो अनंत चतुर्दशी की आपको मंगलमय शुभकामनाएं। प्रभु गणेश जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, और आपके घर में सुख समृद्धि हो, वैभव हो, धन्य धान से आपका भंडार भरा रहे। और गणेश जी के जाने के बाद पितरों का शुभ आगमन हो जाता है। अपने पूर्वजों के निमित्त आप तर्पण अवश्य करें और उन्हें जलांजलि तिलांजलि अवश्य अर्पण करें। और
आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको और भी दिव्य जानकारी भेज पाएँ। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।